नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हरनेजा वॉइस। अगर आप कुछ जीवन में नया सीखने की चाहत रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे महादेव ने अपने डमरू को अपने से 3 साल तक क्यों दूर रखा था। दोस्तों, वैसे तो शिव जी को संहार का देवता कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं शिव शंभु ही संगीत के भी जन्मदाता है। पर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि शिव जी ने अपना डमरू 3 साल तक नहीं बजाया। अब सोचने वाली बात है कि संगीत की उत्पत्ति करने वाले महादेव को अपने डमरू से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि उन्होंने उसे बजाना ही छोड़ दिया, और उनके डमरू न बजाने से कौन सी मुसीबत आ गई थी। दरअसल एक बार भगवान इंद्र पृथ्वीवासियों से इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने गुस्से में आकर ये तय किया कि अब वो धरती पर 12 साल तक बारिश नहीं करेंगे। सभी ने उनसे बार बार पूछा, इंद्रदेव क्या सचमुच आप 12 साल तक धरती पर बारिश नहीं करेंगे? इंद्र ने कहा, हाँ, लेकिन अगर महादेव ने अपन डमरू बजा दिया तब जरूर वर्षा हो सकती है। समय बीतता गया और धरती पर पानी के लिए हाहाकार मचने लगा। सभी लोग पानी के लिए इधर उधर भागने लगे। पानी के लिए लोगों को तरसता देखकर सभी देवी देवता इंद्र के पास उन्हें मनाने पहुंचे। सभी ने उनसे कहा, इंद्रदेव, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। धरती पर लोग बहुत परेशान हैं। वे सभी जल की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। किसी देवता का इस तरह इतना कठोर होना शोभा नहीं देता। आप अपना क्रोध छोड़ दें और धरती पर वर्षा करके लोगों को इस संकट से बाहर निकला ले। सबके इतना कहने के बाद भी इंद्रदेव नहीं माने और अपनी बात पर अड़े रहें। इसके बाद सभी देवता महादेव की शरण में पहुँचे। उन्होंने शिव जी को सारी बात बताई और उनसे कहा, प्रभु, अगर आप अपना डमरू बजा दें जो इंद्रदेव भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तब तो धरती पर बारिश जरूर होगी। लेकिन देवता इस बात से अनजान थे कि इंद्र ने पहले से ही महादेव को अपनी तरफ कर रखा था। उन्होंने भगवान शिव से ये पहले कह दिया था कि प्रभु, आप अपना डमरू 12 साल तक न बजाएं। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, देवतागण, इंद्र ने पहले से ही मुझसे सहयोग मांग रखा है, ऐसे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उधर दूसरी ओर धरती पर सभी मनुष्य जानवर पानी के लिए परेशान थे। धीरे धारे समय बीतता गया और ऐसे ही 3 साल हो गए, लेकिन इंद्र ने पानी नहीं बरसाया। धरती पर सभी की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। माता पार्वती को भी इस बात की चिंता सताने लगी। तभी एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने देखा सभी जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी लोग अपने काम काज छोड़कर वर्षा के इंतजार में बैठे हैं। तभी उनकी नजर एक किसान पर पड़ी। वो किसान हल और बैल लिए अपना खेत जोत रहा था। ये देखकर माँ पार्वती और बाबा शिव दोनों हैरान हो गए। दोनों ने अपना भेष बदला और उस किसान के पास पहुँच गए। उन्होंने उस किसान से पूछा, दादा, ये बताइए, जब आपको पता है इतने सालों से वर्षा नहीं हुई और आगे भी वर्षा होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप अपना खेत क्यों जोत रहे हैं? तब किसान ने कहा, मैं एक किसान हूँ और खेत जोतना मेरा काम है। अगर मैं पानी के सहारे बैठकर अपना काम करना छोड़ दूंगा तो हो सकता है कि मैं अपना काम करना भूल जाऊं। खेत कैसे जोते जाते हैं, हल कैसे चलाते हैं, ये सब मैं भूल जाऊंगा। मेरा काम मुझे याद बना रहे, इसलिए मैं इसका अभ्यास रोज करता रहता हूँ। किसान की ये बातें सुनकर दोनों दंग रह गए और वहाँ से वापस आ गए। तभी माँ पार्वती को एक तरकीब सूझी और उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, आप भी तो 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे। ऐसे में अगर आप डमरू बजाना ही भूल गए तो पार्वती माता की ये बातें सुनते ही शिव शंभू ने सोचा, डमरू बजाकर देख लेना चाहिए
और तभी उन्होंने डमरू बजाना शुरू कर दिया। डमरू बजाते ही सारी धरती पर झर झर करके बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी ने भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद कहा। पृथ्वी पर खुशियां छा गई और एक बार फिर से सभी धरतीवासी हंसने मुस्कुराने लगे।